ये वीडियो उन सभी के लिए है जो भारत भूमि को अपना घर मानते हैं, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और पंथ के क्यों ना हो। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इनके पास एक ऐसी कला है जिससे ये लोगों को बेवकूफ़ भी बना देते हैं और वही लोग इनकी जय जयकार भी कर देते हैं। मोदी मोदी मोदी। हिंदू हृदय सम्राट ने हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों को ही बेवकूफ़ बनाया है। समझते हैं इस वीडियो के अंदर। जितने परम गौ भक्त महान मोदी जी हैं, इतना गौ भक्त आज तक इस धरती पे प्रकट ही नहीं हुआ है। तो क्या हुआ अगर ओवैसी ये बात कहता है तो? अलाना कंपनी है, कितना एक्सपोर्ट करती है? 2028 करोड़ का गोश्त एक्सपोर्ट करते। अलाना का मालिक कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है? नहीं है। आप लाके बिठाई ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट बंबई से होता, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो। आपके योगी है वहां पर, बोल दो बाबा को, बाबा क्लोज। अरे ये तो बफेलो बीफ है। अच्छा, बफेलो पीस है, ठीक बात है। और इतने सारे जो ये ट्रक पकड़े जा रहे हैं वो क्या? अरे ये तो कांग्रेस के टाइम की वीडियो है। अच्छा, वो कांग्रेस के टाइम की बात है। ठीक। अरे ये लोग तो गोरख धंधे करते हैं, और क्या महान मोदी जी ने खुद कहा है। मैं कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। अब भाई महान मोदी जी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। अगर गौ हत्या बंद ही हो चुकी है तो फिर ये शंकराचार्य जी पूरे भारत में गौ हत्या बैन के लिए पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? अरे ये तो नकली शंकराचार्य है। अरे असली नकली क्या होता है? मुद्दा तो गौ हत्या बंद कराने का है ना। क्यों नहीं मान लेती मोदी सरकार? सब जगह बीजेपी की सरकार थोड़ी है। केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, यहाँ सभी तो बीजेपी की सरकार है ना। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? सेंटर में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना। सिर्फ एक बिल लेकर के आए, इशू ही क्या है? कहीं बीफ एक्सपोर्ट से तो नहीं, मोदी जी के हाथ में सब कुछ थोड़ी है। ठीक है, बट कुछ नहीं, एटलीस्ट गौ मांस खाने वालों को तो अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर ना बनाए। किरण रिजिजू खुलेआम कहता है कि वो गौ मांस खाता है। अरे नहीं, सुधांशु सर की वीडियो नहीं देखी क्या? आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। कुछ भी मतलब, अपनी गाय माता और दूसरे की गाय मिथुन, क्या लॉजिक है? और ये क्या है? काशी में जो विकास के नाम पे कॉरिडोर बनाया उसमें करीब 300 मंदिर तोड़ डाले। एक कॉरिडोर बनाने के लिए, कॉरिडोर माने एक रास्ता, गलियारा बनाने के लिए, यहाँ के प्राचीन पुराणों में जिनका वर्णन है, ऐसे मंदिरों को भी तोड़ करके और उसके अंदर की मूर्ति को भी तोड़ करके फेंका जा रहा है। और अब मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, हमारी विरासत को विकास की बलि चढ़ाया गया। पर नहीं, इन्हें तो वहाँ पे 5 स्टार होटल बनाना है। गुजरात की हवा में जबान है साईं। कहीं पे कुछ अच्छा मत होने देना तुम लोग। ये क्या अच्छा हो रहा है इसके अंदर? कॉरिडोर बन गया, इतना साफ सुथरा रास्ता बन गया, और पहले कितनी भीड़ होती थी। चाहे इसके लिए कितने ही मंदिर तोड़े जाएं, कितने ही लोगों का घर उजड़ जाए, लोग तो रोते हैं, रोते रहेंगे। और वो जो मणिकर्णिका घाट को तोड़ा वो क्या? अरे वो तो AI था। AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से विकास मत होने देना तुम लोग कहीं। अगर घाट टूट गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो उनपे नए पत्थर लगवाओ, सफाई करवाओ। अगर गलियां छोटी हो गई हैं, भीड़ ज्यादा हो गई हैं, तो एक मैनेजमेंट बनाओ, कुछ दिमाग लगाओ। लोगों के घर, दुकान और मंदिर क्यों तोड़े गए? जिस बनारस की दुकान और गलियों को लोग देखने आते हैं, अगर तुम उन्हीं को तोड़ दोगे तो फिर क्या ही रह जाएगा? लेकिन नहीं, हर चीज का बिजनेस बनाना है, हर तीर्थ स्थल को एक पिकनिक स्पॉट बनाना है। विकास के नाम पे सिर्फ बिजनेस और पैसा। गुजरात की हवा में जबान है साईं। और अभी हाल ही में क्या बोला? रामायण महाभारत तो कहानियां हैं, इन पे गेम्स बनाओ।
बिजनेस बनाओ। हमारी जो कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? मोदी जी ने किया है तो सब कुछ सोच समझ के ही करा होगा। वो कट्टर हिंदू है, आपको नहीं पता। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है, राहुल गांधी ने हनुमान जी की पतंग बनाकर आसमान में उड़ा डाली। ये क्या बोल रहे हो? राहुल गांधी, उसने हमारे भगवान का अपमान करा है, आग लगा देंगे उसमें। शांत शांत मेरे गोदी हिंदू, ये राहुल गांधी ने नहीं किया, ये तो मोदी जी ने किया है। अरे मोदी जी ने करा है तो सही करा होगा। वो हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, कट्टर हिंदू हैं मोदी जी। सनातन में भगवान के अवतार हैं मोदी जी। अच्छा, तभी मोदी और योगी सरकार समय समय पर सनातन को बेइज्जत करती रहती है। शंकराचार्य जी तो सनातन में सर्वोपरि हैं, सनातन की ध्वजा जिनके हाथ में है, उनके साथ क्या किया, उनको बेइज्जत क्यों किया? अरे वो तो नकली है। अच्छा, क्या नकली है? हमको नहीं पता, बस वो नकली है। चलो मान लेते हैं नकली है, पर संत का वेश तो है, उसकी तो एक मर्यादा है, उसकी तो एक इज्जत रखनी चाहिए थी। संत है तो क्या हुआ, कुछ भी करेंगे। पालकी से उतर जाते तो क्या ही हो जाता। नहीं, उनको तो पालकी पे जाना है। ये बात तो शंकराचार्य जी ने खुद कही है कि अगर वो आज उतर जाते तो आगे तक के लिए ये बात तय हो जाती कि एक मामूली से अधिकारी के कहने पे पालकी से उतरना पड़ेगा, चाहे फिर वो सनातन में सर्वोपरि शंकराचार्य ही क्यों ना हो। तो आगे तक के लिए कोई गलत धारणा तय ना हो जाए, इस बात के लिए, इस चीज को बचाने के लिए वो अपनी पालकी से नहीं उतरे। जबकि ये वो देश है जहाँ संतों के सम्मान में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने सिंहासन से उतर जाते हैं, पर नहीं, यहाँ सनातन की कोई वैल्यू नहीं है। और चलो नहीं माना, नहीं उतरे पालकी से, तो छोटे छोटे सन्यासियों को बाल पकड़कर घसीटना, बुजुर्ग सन्यासियों को पकड़कर पीटना, कहाँ तक सही था? क्या ये सनातन का सम्मान है? मोदी जी के लिए बोलेंगे तो ऐसे ही होगा ना। मतलब नहीं नहीं, कुछ नहीं। और भी तो शंकराचार्य हैं, संत हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। इन्हें ही हमेशा दिक्कत होती है। क्योंकि और कोई शंकराचार्य सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, केवल अभिमुक्तेश्वरानंद ही हैं जो सरकार के चाटुकार नहीं हैं। गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। काशी में कॉरिडोर के नाम पे जो मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो केवल यही थे जो नंगे पैर गलियों में घूम घूम कर इस बात का विरोध कर रहे थे। अखिलेश सरकार के समय पे भी जब माता की मूर्ति को बेइज्जत किया जा रहा था, तो केवल यही थे जिन्होंने विरोध किया। इन पे लाठीचार्ज किया गया, पर ये भागे नहीं, सीना तान के खड़े रहे। महाकुंभ का अंधा प्रचार कर कर, या यूं कहें उसको बिजनेस बनाकर, जब योगी सरकार वाहवाही लूट रही थी, उसमें जब जरूरत से ज्यादा लोग आने पर भगदड़ मच गई, कई लोग मारे गए, तो कोई नहीं बोला। केवल यही शंकराचार्य थे जिन्होंने विरोध किया। केवल अकेले ऐसे शंकराचार्य थे जो वृंदावन से लेकर संसद तक नंगे पैर चले, ताकि सोया हुआ हिंदू जागे और बहरी सरकार के कानों में गौ रक्षा की बात जाए। 2007 में जब राम सेतु का मुद्दा हुआ, तो इन्होंने ही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था। आपके मोदी जी ने जब इलेक्शन के चक्कर में अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी थी, तब केवल यही शंकराचार्य थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। पर मोदी जी तो मोदी जी थे, इलेक्शन भी तो सर पर था ना। कुछ भी कहो, राम मंदिर तो मोदी जी ने ही बनवाया है। अबे गोदी हिंदू, इस राम मंदिर की गवाही भी इन्हीं शंकराचार्य जी ने दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में इनका नाम लिखा है कि इनकी गवाही से साबित होता है कि रामलला का जन्म कहाँ पे हुआ था। यही थे जिन्होंने कोर्ट में प्रमाण दिए थे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर सुचारू रूप से दिया गया और इनके द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर को न्यायालय ने अपने आदेश में कोट किया है और इनके द्वारा दिए गए जो साक्ष्य और प्रमाण थे, उनके आधार पर न्यायालय ने ये एक टिप्पणी की है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए या जो साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत किए गए, उनके आधार पर सिद्ध होता है कि भगवान राम जहाँ विराजमान है, यही श्री राम की जन्मभूमि है। सुप्रीम कोर्ट में सनातन ने फैसला जीता था, ना कि मोदी जी ने। ना कोई बीजेपी का बंदा गया था केस लड़ने, ना मोदी जी गए थे केस लड़ने। पर बनवाया तो मोदी जी नहीं ना। अरे भाई,
फैसला आ चुका था, मंदिर तो बनना ही था। अब जो भी गवर्नमेंट होती है उसको मंदिर बनवाना ही था। अब बस इसको मौका मिल गया तो जल्दबाजी में ही अपने कार्यकाल के अंदर ये मंदिर बन जाए, इनका नाम हो जाए, इसीलिए अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर डाली और हिंदुओं को एक झुंझुना पकड़ा डाला। कोर्ट का फैसला भी तो मोदी जी की वजह से है, सब कुछ उनके हाथ में है। नहीं, मोदी जी के हाथ में सब कुछ थोड़ी है। तो गौ हत्या बंद वाले मुद्दे पे मोदी जी के हाथ में कुछ क्यों नहीं है? कुछ भी कहो, मोदी जी ना होते ना तो हिंदू मर जाता, सनातन पूरा खत्म हो जाता। एक बात बताऊं दोस्त, यही वो डर है जिसकी वजह से तो बार बार मोदी मोदी कर रहे हो, क्योंकि एक डरा हुआ हिंदू ही बीजेपी का वोटर है। अगर हिंदू डरेगा नहीं तो बीजेपी को वोट भी क्यों करेगा? 2014 से पहले इतना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, लेकिन अब होता है। अब हर टीवी चैनल पर मस्जिद के टूटने की खबर ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, बहुत अच्छा काम कर दिया हो। बुलडोजर बाबा कह के दिन रात टीवी पे चिल्लाते हैं और आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पर आप दूसरी पार्टी को कुछ क्यों नहीं बोलते? मोदी जी ने इतने सारे अच्छे काम करे हैं, उन्हें भी तो देखिए। हाँ, क्योंकि दूसरी पार्टी हिंदू पार्टी होने का दावा नहीं करती। केवल एकमात्र यही पार्टी है जो हिंदुत्व का झंडा उठाए घूमती है और हिंदुओं का ही नुकसान करती है। रही बात बाकी मुद्दों की, तो जो मुद्दे अच्छे हैं उनकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत है उसको गलत भी ना कहा जाए। अगर मोदी जी नहीं तो कौन? विकल्प ही क्या? बस अब यही दुविधा है हिंदुओं की कि मोदी जी नहीं तो कौन। बट इसका मतलब ये नहीं कि केवल मोदी जी। इस बात पे मंथन होना चाहिए। कमेंट में बताइए अपनी राय, क्या वाकई बीजेपी हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है या सच में सनातन के लिए कुछ काम कर रही है?